दोस्तों, मोहब्बत और हवस के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर होती है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते हैं। और जॉन एलिया अपनी महबूबा को एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो कहते हैं कि गैर से रहियो तू जरा होशियार, वो तेरी जिस्म की हवस में है। आज की गज़ल में 6 शेर हैं और हर शेर एक अलग कहानी बयां करता है, जुनून की, पिंजरे की और इंसानी फितरत की। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। और शुरुआत होती है प्यार के उस पागलपन से जो इंसान के बस में नहीं होता है। और पहला शेर क्या कहता है, अब जुनून कब किसी के बस में है, उसकी खुशबू नफस नफस में है। मतलब जॉन यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा पागलपन अब मेरे काबू में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी खुशबू, मतलब मेरे महबूब की खुशबू मेरे हर एक सांस में बस गई है। और जब प्यार सांस बन जाए तो उस पर किसी का जोर नहीं चलता। बहुत ही गहराई में लिखा है जॉन साहब ने कि अक्सर दूसरों का शिकार करने वाले खुद भी आज़ाद नहीं होते हैं। मतलब हाल उस सैद का सुनाए क्या जिसका सयाद खुद कपस में है। आसान मतलब है उस शिकार का हाल क्या पूछना जिसका शिकारी खुद ही पिंजरे में कैद हो। यानी मैं जिसका कैदी हूँ, मतलब मेरी महबूब, वो खुद भी किसी और चीज़, मतलब समाज, घर, परिवार, किसी और से प्यार का कैदी है। हम दोनों ही आज़ाद नहीं हैं। हम अक्सर आज़ाद नहीं होते हैं, किसी न किसी कैद में बंधे रहते हैं। घर, परिवार, समाज, घर, नौकरी, हर चीज़ में हर कोई कैद है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को दर्शाया है जॉन साहब ने। शेर में जॉन साहब क्या कहते हैं कि हम जिंदगी को प्लान करते हैं लेकिन जिंदगी हमें प्लान करती है। और तीसरा शेर यही कह रहे हैं कि क्या है गर जिंदगी बस ना चला, जिंदगी कब किसी के बस में है। जॉन यहाँ खुद को तसल्ली दे रहे हैं। वो कहते हैं अगर मेरी मर्जी नहीं चली तो क्या हुआ, वैसे भी जिंदगी कब किसी के इशारों पे चलती है। और यह शेर हमें अपनी हार और बेबसी को स्वीकार करना सिखाता है। जो हमारे साथ में नहीं है उसका गम क्यों करे। यही जॉन साहब बहुत ही गहराई से लिखा गया है। चौथा शेर है मानो कि पूरी गज़ल का स्तंभ हो, मजबूती हो। और क्या कहते हैं कि गैर से रहियो तू जरा होशियार, वो तेरी जिस्म की हवस में है। जॉन अपनी महबूबा को डरा नहीं रहे हैं बल्कि आगाह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझसे दूर जा रही हो तो जाओ, लेकिन उस गैर से बचकर रहना। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे शरीर का भूखा है। यह एक सच्चे आशिक की पोजिशननेस और कॉर्नेस है। शेर क्या कहता है, जब इंसान हार कर गिर जाता है तब भी उसका दिल किसी की आहट का इंतज़ार करता है। और शेर क्या लिखा है, बसी कस्ता पड़ा हुआ हूँ मगर दिल किसी नगमाए जरस में है। आसान मतलब ये है कि मैं यहाँ टूटा हुआ हूँ, बेजान पड़ा हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी उस घंटी की आवाज़ में अटका हुआ है जो तुम्हारे आने और जाने का इशारा करती है, जिसमें हार गया है परंतु उम्मीद नहीं टूटी है कि तुम आओगी लौटकर। जॉन साहब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उसकी आने की जो घंटी है वो कब बजेगी। शेर जॉन एलिया की सबसे बड़ी शिकायत कि वो सबके लिए मौजूद थे लेकिन उनका महबूब किसी को नहीं मिला। जॉन हम सबकी दस्तरस में है, वो भला किसकी दस्तरस में है। जॉन कहते हैं कि मैं तो इतना आम हूँ कि सबकी पहुँच में हूँ, कोई भी मुझे पा सकता है, लेकिन वो मतलब महबूब इतना खास है कि किसी के हाथ नहीं आता। यह अपनी ही कद्र ना होने का इजहार है। जॉन साहब बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं, उनके बारे में जितना मैं बोलूँ उतना ही कम है। तो दोस्तों, यह गज़ल चेतावनी
भी थी और बेबसी भी। जॉन एलिया ने साफ कह दिया है, दुनिया में जिस्म चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन रूह चाहने वाला कोई होता है। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में प्यार कम हो और हवस ज़्यादा हो गई है? कमेंट में ज़रूर राय देना।